प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। हमें ये जो दो कोण दिए हुए हैं और इसमें यह बताया गया है कि इनकी जो दोनों भुजाएं हैं समांतर हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। जैसे ए बी और डी ई समांतर है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ ए बी और डी ई समांतर है। और जो दूसरी भुजाएं हैं जैसे बी सी और ई एफ, ये भी समांतर है, बी सी और ई एफ। ठीक है, दो कोणों की भुजाएं समांतर है, इसका मतलब हमें यह दिया हुआ है कि ए बी डी के समांतर है और बी सी ई एफ के समांतर है। इसके साथ एक चीज और दी हुई है कि कोण ए बी सी, देखिए कौन सा है कोण ए बी सी, ए बी सी यानी यह 70 डिग्री का है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण डी जी सी, कोण डी जी ये वाला कोण बताना है, कोण डी जी सी ये कोण बताना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि एफ के आकार के कोई कोण बनते हैं तो वो संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, है कि नहीं है, क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि कोणों की भुजाएं समांतर है, और ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई कौन सी, बी सी। तो ये आकार देखिए आप, मैं ये मार्कर घुमा रहा हूं, कैसा आकार है, ये कोण और ये कोण, यानी ये आकृति ऐसी बनती है, ये कोण 70 है और ये कोण जी है। तो ये जी कौन सा होगा, क्योंकि एफ का आकार के है इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण डी जी सी बराबर 70 डिग्री। अपन क्या लिखेंगे, कोण डी जी सी बराबर, यानी ये कोण डी जी सी बराबर है कोण ए बी सी के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण युग्म। ठीक है, अब देखिए, और संगत कोण युग्म यानी संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो डी जी सी किसके बराबर होगा, एबीसी। एबीसी अपने को दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। तो ये अपना आंसर है कोण डीजीसी बराबर 70 डिग्री का। देखिए अगला प्रश्न, पिछले के समान ही आकृति है जिसमें दो कोणों की भुजाएं समांतर है। तो समांतर भुजाओं को लिख लेते हैं, ए बी समांतर है डीई के, वह जो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, बी सी और ई एफ ये समांतर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि कोण एबीसी 70 डिग्री का है, यानी ये वाला। पिछली स्लाइड में हमने ये सिद्ध भी किया था कि ये जो कोण डीजीसी है ये ज्ञात किया है, ये भी 70 डिग्री का है क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कोण डीई एफ। ध्यान दीजिए कौन सा है कोण डीई एफ, यानी ये कोण बताना है हमें। ठीक है बच्चों, इसमें भी पूर्व के भांति ही उसी नियम का उपयोग करेंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार यदि एफ के आकार के जो कोण बनते हैं वो संगत कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। आइए देखते हैं समांतर रेखाएं। इस बार ये लेंगे अपन, बी सी व ई एफ, और तिर्यक छेदी रेखा ये। ठीक है, इस बार आप देखना एफ का आकार ये है, ये तो अपने को पूछा है जी कोण, और ये दे रखा है जो अपन ने ज्ञात किया था 70 डिग्री। ये कोण डी ई एफ ये वाला है। ठीक है, ये डी ई और एफ, देखिए हमें ये कोण पूछा है और ये कोण हमने पूर्व के स्लाइड में ज्ञात किया था कि 70 डिग्री का है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोण डी ई एफ किसके बराबर है, कोण डी जी सी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है और संगत कोण समान होते हैं। आइए किस प्रकार लिखेंगे कि कोण डी ई एफ डी ई एफ डी जी सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, कोण डी ई एफ डी जी सी का मान, DGC का मान 70 डिग्री, इसका मतलब कोण DEF का मान है 70 डिग्री।
ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है, यानी ये जो एल रेखा है एम के समांतर है या नहीं, ये हमें निर्णय लेना है। बच्चों हमने पढ़ा था कि यदि कोई दो रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्यकोणों का योगफल यदि 180 डिग्री है तब तो दोनों रेखाएं समांतर है, अन्यथा दोनों रेखाएं समांतर नहीं होती है। तो अपन क्या करेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंत्यकोणों का योगफल करेंगे। यदि योगफल 180 डिग्री है तो ये रेखाएं समांतर है, एल एम के समांतर है, अन्यथा नहीं। देखिए ये एल व एम कोई दो रेखाएं हैं, समांतर है या नहीं इसका निर्णय हम करेंगे इस तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्यकोणों के आधार पर। एन के यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक और, देखिए एक और ये कोण बने 126 और 44 डिग्री। तो अपन क्या लिखेंगे, तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने कोणों का योगफल 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री जोड़ने पर 170 डिग्री, यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंत्यकोणों का, है ना, दोनों रेखाओं के बीच में बने ना, इसलिए अपन यहां लिखेंगे अंत्यकोणों का योग 170 डिग्री है, अतः एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है बच्चों, यदि ये योगफल 180 डिग्री होता तब तो एल एम के समांतर होती। क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंत्यकोणों का योगफल ये 170 डिग्री होता है, इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। देखिए अगला भाग, इसी में भी हमें यही बताना है कि क्या एल व एम समांतर है। देखिए ये एल व एम दो रेखाएं हैं, ये तीसरी तिर्यक छेदी रेखा है। तो अपन क्या लिखेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंत्यकोणों का योगफल कितना है, ये देख के योग करके देखेंगे 180 डिग्री है तब तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, अन्यथा नहीं। इसके साथ में देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये एक अंत्यकोण तो 75 डिग्री का है, इस कोण का पता नहीं लग रहा, लेकिन अभी आपने पूर्व में पढ़ा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं और शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो देखिए जब ये 75 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण यानी ये वाला ये भी 75 डिग्री का होगा। ठीक है, अपन इसे नाम दे दें भले, जैसे ये कोण एक है। ठीक है, अपन लिखेंगे कोण एक बराबर 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अब देखिए आप, तिर्यक छेदी रेखा ये है, इसके एक ही ओर, है ना, इस साइड में बने अंत्यकोणों का योगफल 75 प्लस 75 150 डिग्री होता है, इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। कैसे लिखेंगे अपन, देखिए तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है, एन के एक और बने अंत्य कोणों का योग 75 प्लस 75 150 डिग्री है, अतः भाई तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंत्यकोणों का योगफल 150 डिग्री है, और हमने पढ़ा है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंत्यकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तब रेखाएं समांतर होती है। यहाँ तो 150 ही है, इसलिए हम कहेंगे कि एल एम के समांतर नहीं है। अतः
एल एम के समांतर नहीं है। अगला भाग, इसी में भी हमें यही बताना है कि एल व एम समांतर है कि नहीं। त्रियक छेदी रेखा ये एन, देखिए आप मान लीजिए ये त्रियक छेदी रेखा है, इसके एक और बने, एक तो 123 डिग्री का है और ये दूसरा कोण, इसे भी अपन कोण 1 मान लेते हैं। तो कोण 1 किसके बराबर होगा? एक बार आप देखिए एन व एल ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर जो शीर्ष अभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं यानी शीर्ष अभिमुख कोण बनेंगे वो समान होंगे। तो एक कोण तो ये और ये बराबर होंगे, दूसरे ये कोण, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। तो अपन क्या बताएंगे, कोण एक किसके बराबर है? 57 के। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। इसके बाद में देखिए जब ये 57 डिग्री का आ गया, त्रियक छेदी रेखा के एक और बने कोण, एक तो 123 डिग्री, एक 57 डिग्री, इनका योगफल करेंगे, योगफल 180 डिग्री आता है, इसलिए हम कहेंगे कि एल व एम समांतर है। क्या लिखेंगे? त्रियक छेदी रेखा एन के एक और बने अंत्य कोणों का योग 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री बराबर 180 डिग्री है कि नहीं? त्रियक छेदी रेखा एक और बने अंत्य कोण 57 डिग्री और 123 डिग्री, इनका योगफल 180 डिग्री है, इसलिए रेखाएं एल व एम, अतः एल व एम समांतर है। देखिए अगला भाग, यहां रेखाएं एल व एम, ये है त्रियक छेदी रेखा एन, है ना, ये कोण 98 डिग्री का, ये 72 डिग्री का। हमें त्रियक छेदी रेखा के एक और के जो कोण है, अंत्य कोण है, उनको पहले ज्ञात करना है, फिर उनका योग करेंगे, फिर देखेंगे कि वो 180 डिग्री है या नहीं। तो सबसे पहले त्रियक छेदी रेखा के एक और के कोणों को देखिए। जैसे ये त्रियक छेदी रेखा है, एक कोण तो 98 डिग्री का है, इस कोण का पता नहीं है, तो मान लीजिए कि ये कोण है 1। आपको पता है जब दो रेखाएं जैसे एम व एन एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो जो ये कोण 1 है किसके बराबर होगा? 72 डिग्री के। इसका मतलब ये कोण है 72 डिग्री का। अपन यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए त्रियक छेदी रेखा एन के एक और बने अंत्य कोणों 98 डिग्री और 72 डिग्री, यही तो है, 98 डिग्री और 72 डिग्री, इनका योगफल 9 7 16 17 170 डिग्री, 170 डिग्री है। अतः एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कौन से मूल नियम को काम में लिया है कि यदि दो रेखाओं को एक त्रियक छेदी रेखा काटती है, त्रियक छेदी रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री आता है तो वो रेखाएं समांतर होगी। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।